पीएम मोदी के इजराइल जाने से खेती बाड़ी को लेकर काफी कुछ मिल सकता है। मोदी जिस इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं उसे खेती में क्रांति का श्रेय दिया जाता है। इजराइल की इसी क्रांति को खुद कल पीएम मोदी देखेंगे। तेल अवीव में लैंड करने के बाद पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम इजराइल के खेतों को देखने का है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद पीएम को डेंजिगर फ्लावर फार्म में खेत दिखाने के लिए ले जाएंगे। खेती के मामले में इजराइल दुनिया के लिए रोल मॉडल बना है, क्योंकि उसने शुद्ध पानी को शुद्ध कर सिंचाई लायक बनाने की क्रांति की है। इजराइल में शहरों का गंदा पानी जमा किया जाता है, उसे प्रोसेस करके खेती के लिए किसानों को मुहैया कराया जाता है। इजराइल के लिए ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि बुनियादी तौर पर इजराइल का पानी खारा माना जाता है, जो खेती के लिए सही नहीं होता। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेके है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जो यूज्ड वाटर है उसको यहाँ पर ट्रीट करके खेती के काम में इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कंजर्वेशन पे बहुत जोर है इनका। फिर उसको जैसे रीयूज़ करते हैं, उसको ट्रीट करके रीयूज़ करते हैं, खास करके कृषि के लिए उसमें उन्होंने बहुत उन्नति की है। अलग से इन्होंने वाटर सप्लाई बढ़ाया है डिसैलिनेशन के थ्रू, समुद्र के पानी को साफ करके। तो अलग अलग हिस्सों में उन्होंने बहुत प्रगति की है। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने इजराइल के खेत में पहुंचकर देखा, पेड़ों को पानी और खाद देने के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है। यहाँ जो बाग लगाया गया है, पौधे ऊंचाई पर लगाए गए हैं और उनके किनारे किनारे ड्रिपिंग के लिए छोटा पाइप लगाया गया है। तो यहाँ बगीचा पूरी तरह से पानी से भरने की ज़रूरत नहीं है बाग की सिंचाई या पौधे को पानी देने के लिए, बल्कि ड्रिप के ज़रिए पानी जाता है। और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र भी ऊपर से छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन पाइप के ज़रिए ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जाता है। इजराइल में सरकार किसानों को कर्ज भी देती है और सब्सिडी भी, लेकिन खेती का एक तरीका भारत से बिल्कुल अलग है, वो है सामूहिक खेती का। इजराइल का किसान 1-2 एकड़ में खेती नहीं करता, बल्कि हजारों एकड़ में एक साथ कई किसान मिलकर खेती करते हैं। इजराइल में जब खेती होती है तो वो खेती छोटे छोटे खेतों में नहीं होती। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक काश्तकार के पास औसतन 1 एकड़ से भी कम की ज़मीन है, जबकि इजराइल में जब खेती होती है तो वो हज़ारों हेक्टेयर में एक साथ होती है। इसके लिए लोग सामूहिक रूप से खेती का फैसला लेते हैं। इजराइल में पानी दुर्लभ है। इजराइल में 2% इलाका ही पानी वाला है। भारत में ऐसे इलाके 9.5% हैं। भारत में अगर औसतन 715 मिलीमीटर बारिश होती है तो इजराइल में 500 मिलीमीटर। फिर भी इजराइल के खेत पानी के लिए नहीं तरसते। पानी को लेकर कड़े अनुशासन का ही नतीजा है कि इजराइल अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। 93% अनाज इजराइल के खेतों से उपजता है। इजराइल में सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी सिंचाई के पानी के कर के रूप में मिलती है। सिंचाई के पानी की फीस को 50% सरकार माफ कर देती है। इजराइल के साथ खेती को लेकर भारत के 10 साल से समझौते चल रहे हैं। इन्हीं समझौते के तहत इजराइल बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में कृषि और हॉर्टिकल्चर केंद्र चलाता है। खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का तरीका सिखाया जाता है। इजराइल से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। तो इंतजार में